देश इस समय एक महा तूफान का सामना कर रहा है, तो वहीं हिंसा का पर्याय बने पश्चिम बंगाल में बमबाजी हो रही है। खुलेआम देसी बम दागे जा रहे हैं। हिंसा इस कदर फैली है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन हिंसा भड़की और इससे गुरुवार को 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प अब सियासी बवाल में तब्दील होती जा रही है। हिंसा के बाद जहां एक ओर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। शुक्रवार को गवर्नर सीवी आनंद बोस नॉर्थ 24 परगना पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पंचायत चुनाव को लेकर भड़की हिंसा के बीच सत्तारूढ़ और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा विपक्ष द्वारा लिखी एक स्क्रिप्ट है। बंगाल में जो चल रहा है ये एक स्क्रिप्ट, इसका एक स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये ऑपोजिशन वालों उनका पास कैंडिडेट नहीं है, जीतने का कोई उम्मीद ही नहीं है। उनका पास थोड़ा फुटेज चाहिए, वीडियो फुटेज, स्टिल पिक्चर, इसी टाइप का गोलमाल का। वो स्टेटमेंट देंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सेंट्रल में चिट्ठी भेजेंगे, इसीलिए वो प्रोवोक कर रहे हैं, गोलमाल कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोला है कि पुलिस स्टेप ले अभी। हाँ, तो ठीक ही तो है, पुलिस स्टेप ले रहे हैं, पुलिस है वहाँ पर, लेकिन फेज वाइज वो लोग गोलमाल कर रहे हैं, तो पुलिस से स्टेप ले रहे हैं। पुलिस ये सीपीएम जमाने का ट्रिगर है, भी पुलिस नहीं है, ये बातों बातों में गोली चला देगा, ऐसा पुलिस नहीं है। पुलिस सेंसिटिव टाइम है, इलेक्शन टाइम है, पुलिस उसका काम कर रहे हैं। वहीं हिंसा की आग में सुलगते बंगाल पर विपक्षी पार्टी बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंसा पर राज्य सरकार संवेदनहीन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं। मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है। तो मैं उन्हें सुझाव और आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। वहीं राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। दरअसल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ 7 जिलों के संवेदनशील इलाकों में नहीं बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। हालांकि इससे पहले अदालत ने बीते मंगलवार को दिए गए आदेश में बंगाल के सिर्फ 7 जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद व जलपाईगुड़ी के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था। बहरहाल पंचायत चुनावों का प्रचार शुरू होते ही पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। गुरुवार यानी 15 जून को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस दिन सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। राज्य के कई इलाकों में हिंसा और आगजनी हुई, जिसमें 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।